परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके मन में ये खरपतवार भरा पड़ा है, खुरापात भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो आप इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, फिर आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उस श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, उस स्वभाव का जो एक श्रद्धालु के अंदर होता है, वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गुरुओं पर, ऋषियों पर, जो वो बताते हैं, टीचर्स पर, जो टीचर होते हैं, आध्यात्मिक टीचर। और उन्होंने, श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे धार लिए, शिरोधार्य कर लिए। वो दुरुपयोग किया उन्होंने, अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए हैं। अब आप जी को ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर से आपने उसी स्थिति पाना पड़ेगा, क्योंकि काल ये चाहता है कि ये भगवान से दूर हो, किसी तरह हो। जैसे पूरा चीन नास्तिक बनवा दिया और रूस नास्तिक हो गया, क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा, पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया, मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया। गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए, जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तक भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी, लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं, वो नास्तिक होने थे, क्यों, भगवान है ही नहीं फिर। तो ये यही चाहता है कि जैसे ही ये लाखों करोड़ों व्यक्ति नकली गुरुओं के पास पहुंच गए, अच्छी आत्माएं श्रद्धा से बैठे हैं और सोचते हैं मोक्ष होगा, अब उनको इस ज्ञान का पता चलेगा, परमात्मा के सच्चे ज्ञान का, तो वहां से भागेंगे वह। ऐसा कोई पागल नहीं आज के दिन, ऐसा बावला नहीं है कि उन मूर्खों के फिर भी चिपका रहेगा, और फिर भी चिपका रहेगा तो है उल्लू पड़ा रहेगा वहां पर। तो यहाँ जब आएंगे वो व्यक्ति, इन क्योंकि वो ज्ञान तक ज्ञान सुन रखा उन्होंने, और वो 20-20 वर्ष से ठोक रखा अंदर, अब वो धीरे धीरे जब ये ज्ञान यहाँ से शुरू होगा तो वो उनके मन में वो खुरापात विद्यमान होंगे जो पहले अज्ञान सुन रखा। वहाँ तो वो ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, अब यहाँ ब्लाइंड फेथ हो नहीं सकता, क्योंकि वो दूध के जले हुए हैं। अब छाछ को भी फूकेंगे तो उनको टाइम लगेगा सेट होने में। इतनी और उनका दुर्भाग्य है कि वहाँ से लोगों के फंस गए जिनका ज्ञान भर दिया आपके अंदर। लेकिन अंत में फिर आपने जब ये ज्ञान और ये प्रमाण सामने आएंगे, फिर आपने पुनः फिर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा इस दास के ऊपर। और जब आपके हृदय की अग्रम मग्रम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब भक्ति शुरू होगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, साधक बनेगा। नहीं तो कभी कुछ इधर ध्यान जा रहा है, कभी वो सच्चा होगा, वो झूठा होगा, वो कैसे होगा। इनसे हट ले गिर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा जब तेरी साधना प्रारंभ होगी। तो दास का प्रयत्न है कि आपके सारे ये संशय नाश करूं और तत्व ज्ञान से आपको पुनः फीड करूं, भरूं, और फिर आपके अंदर एक आस्था भगवान पूर्ण परमात्मा की इतनी दृढ़ हो जाए कि आप फिर डगमग ना हो। और इसके बिना आप इस मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि काल का दाव है, पल पल पर वो छल करता है। उसका तो उद्देश्य यही है कि
पुण्यात्मा भक्तिहीन हो जा, नास्तिक हो जाए, विशेषकर कलयुग में। कलयुग में क्यों? क्योंकि परमात्मा से इसने वचन ले लिए थे कबीर भगवान से, इस काल भगवान ने, कि प्रभु 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे। ऐसा हर वचन मोहे दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। कि चौथे युग में कितने जीव ले जाना, लेकिन चौथे युग में ये भी प्रार्थना की थी इस काल ने कि हे प्रभु, जो आपके ज्ञान को स्वीकार कर ले वो आपका, और आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे तो उसके साथ जबरदस्ती ना करना, वो मेरा। परमात्मा ने कहा ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि भगवान के ज्ञान को सुनकर ही हम इनसे चिपक सकते हैं, नहीं तो काल का जो जाल है उसमें साधना भी कर रहे हैं, सारी बकवाद भी कर रहे हैं, तो ठीक है वो भक्ति है नहीं वहाँ पर। कहते हैं साध सोए जो सीधा चाले, भगत वही होता है, साध माने साधक, जो सब बुराइयों से बच गए और यहाँ की सतिथि से परिचित होकर के सही सीधा चले, मर्यादा में रहे, बुराइयों से बच कर चले, संसार के जो चोज हैं इन चोचलों से बच्चे, नाचना गाना फंड करना डीजे बजाना, ये कोई एक भक्तों के लक्षण है। फिर उनको डर नहीं भगवान का, तो ये काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, नास्तिक हो जा, और ये नाचना गाना डीजे बजाना, ब्याह के ऊपर इतना खड़दू उतार दे। 2 बच्चों का संस्कार जोड़ना, 4 आदमी बैठ के ये कहना भी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करते हैं, ब्याह हो गया, इसका आगे कितना फंड कर लो बता। शादी बच्चों की वचन से हो गया, वचन से पराये होते हैं, वचन से सारी सृष्टि रची हुई है, वचन के ऊपर रहे आदमी खरा तो उसको हर तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और फिर नाचना और गाना और फलाना करना, इतने दान दे दिए, वो तो अपने सिर पर बाहर रखना है, गधा बनना उसका। किसी के पैसे पास्ता रख के कभी सुखी नहीं हो सकता प्राणी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम ये विष खा ही रहे थे, अब पता लग जाएगा कि ये तो बहुत भयंकर काम है। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कौन बिराने बाहर न डोए। फिर जैसे कल आपको कथा सुनाई थी, एक साधु संत बन रहा था, नकली भगत ने उसको प्रार्थना किया भक्ति कर लो हमें सेवा मिल जाएगी संत की, वो उसके चौबारे में रहने लग गया। भगत सेवा करता, वो खा कर सो जाता, कुआड़ बंद करके महात्मा साधना करता है। फिर वो मृत्यु के उपरांत उसके ही घर पर बैल बना और बैलगाड़ी में जोड़ कर उसके खाए हुए के पूरे कर रहा था। जब परमात्मा गरीबदास जी को उस पर दया आ गई नकली पे, तब उसको बताया भाई तूने भक्ति करी नहीं और इसका अन्न खाया, ये पूरा करना पड़ेगा तुझे, लठ खा के कर ले चाहे राजी खुशी कर ले, पूरा करना पड़ेगा। फिर वो चल पड़ा अपना सीधा होके। तो कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से दहेज लेते हो, वो आपके ऊपर भार बन गया और उसका फिर पूरा आपने देना पड़ेगा। किसी का बैल बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का खच्चर बनोगे, वो पूरा करना पड़ेगा। फिर क्यों सिर में दर्द करे। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का कोई कण पड़ा हो किता है और आपको पता है यू कण है और विष का है, हाथ भी ना लाओ, एक किसी और वस्तु से पकड़ के किरा कित फेंक काओगे। तो ऐसे जो आप ये क्रियाएं कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो या किसी से दहेज ले रहे हो या किसी की हेराफेरी कर रहे हो हैं या कोई ब्याज ले रहे हो, कहते हैं ये जहर खा रहे हो आप। तो गिलास के गिलास पी रहे हो और एक किरका भी जहर का खाना नहीं गवारा होगा। तो कहने का भाव ये है कि हम अज्ञानता के वश ये नालायकी कर रहे हैं और जब पता लग जाएगा इतनी भयंकर मार पड़ेगी इसकी। तो जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते कौन खाओ फिर जहर ने, पता लग गया था।
तो बिना ज्ञान के दुख पा रहे हम यहाँ पर। और भगवान देगा जो पूरा पट्टेगा किसी के दूसरे के धन से, चोरी से। आज तक कोई सेठ नहीं हुआ। अब जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई उपलब्धि आध्यात्मिक मार्ग की नहीं होती। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें। डूंगर कहते हैं ऊंची सी पहाड़ी पाल टीले पर जहां से दूर से दिखाई दे। डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल और जग जाने ये बंदगी करें ये बो है सूल बबूल। आम जनता तेनों सोचा बड़ा साधक साधना कर रहा है, देखो सुबह से लेकर शाम तक अपना तप करता है। तो परमात्मा अपने उस आध्यात्मिक मार्ग में बताते हैं कि जनता जाने ये भक्ति करे यो बो है सूल बबूल। ये तो दम्भ कर रहा है, ऊपर बैठ कर ढोंग कर रहा है, दिखा रहा है आपको। परमात्मा के पाने की भक्ति जो है बहुत सिंपल है और उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा। इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए जैसे कल रात का सारा ही सत्संग इस उद्देश्य पर था कि परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा क्या करता है। तो उस परमात्मा के विषय में आपने पवित्र वेदों में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में ये देखा कि वो भगवान मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत अधिक है और वो ऊपर रहता सतलोक में तख्त पर विराजमान है और वहाँ से गति करके सतलोक से धूलोक से उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके वहाँ से प्रस्थान करके चल के आता है। और यहाँ वो अच्छी आत्माओं को मिलता है और अच्छी आत्माओं को मिलकर वो अपना तत्व ज्ञान आप ही बताता है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव ने जो लीला की वो 600 वर्ष पहले की थी, वो उनके जीवनी के अंदर भगवान की लीलाओं में लिपिबद्ध है, वो लिखी हुई है। और आज वेद हमने देखे, इससे पहले वेदों को कोई समझ नहीं सका। उन वेदों में यही लिखा कि वो परमात्मा 3 स्थिति के शरीर से 3 प्रकार की अपनी वेशभूषा से, शरीर की वेशभूषा, यह शरीर भी हमारा एक वेशभूषा है अपने, और नीचे ओरिजिनल शरीर अलग होता है हमारा सभी का, उसके ऊपर तो 3 प्रकार के शरीरों धारण करता है और उनसे हम सबका धारण पोषण यानी सबकी संभाल करता है। एक रूप में मनुष्य सदृश शरीर है परमात्मा का, सतलोक में और ऊपर के लोकों में अलग अलग रूपों में विराजमान है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा का प्रकाश उनसे अधिक है एक रोमकूप का। इतना तेजों में शरीर है लेकिन गर्मी नहीं है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, वो प्रत्येक युग में एक लीला करता है। नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होता है और बाहर जंगल में, नगरी से बाहर वन में एक तालाब के ऊपर, जहाँ किसी दरिया से कोई लहरों के माध्यम से ऐसा कोई जल भरा हो, उस सरोवर के अंदर प्रकट होता है कमल के फूल पर। और ये सब कार्य परमात्मा अपना निर्धारित उद्देश्य लेकर आता है, उसे आधार से करता है। फिर उसको कोई अच्छी आत्माएं उठा कर ले जाती हैं जो पिछले संस्कारी होते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। आपको दिखाएंगे, धीरे धीरे सारा परिचय कराएंगे। और उसको फिर वो धीरे धीरे जो बड़ा होने लगता है, छोटी ही आयु में परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आता है वो तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू कर देता है। और उस परमात्मा के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर सब फिट्टे मुंह हो जाते हैं, उनको जवाब नहीं आता है। तो इस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो शरीर से लीला करता है वो शिशु रूप धारण करके आता है और ऐसे ही जनसाधारण की तरह कार्य करता है। अपना निर्वाह अपने हाथों से करता है।
और वो पूर्ण परमात्मा भी होता है और एक भक्त के भी लक्षण उसी में पूरे होते हैं, और एक तत्वदर्शी संत भी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट वही होता है। और एक अच्छे नागरिक का रोल भी वही करके दिखाता है। हमारे को एक एग्जाम्पल कोड करते हैं भगवान कि इस लोक में आप जी ने परमात्मा पाने के लिए ही प्रयत्न करना है। यहाँ की अन्य वस्तुओं की तुम इच्छा करते हो तो अभी आप बालक हो, खिलौने मांग रहे हो, और ये खिलौने टूट जाते हैं फिर रोते हो। तुमने क्या चीज मांगनी चाहिए यहां से? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं फुलफिल हों। इतना दीजिए दाता, और हम भी भूखे ना सोएं और कोई अतिथि आ जावे वो भी भूखा ना रहे। इसे अधिक नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, कह कबीर अधिका गह ताको नहीं विचार। अपने 3.5 हाथ का ये शरीर होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ, यानी इस कोनी से लेकर और यहाँ तक का ये हाथ कहलाता है इतना। और इसको आप 3.5 नाप के किसी रस्सी से अपने नाप के देखना पूरा पाओगा। तो कहते हैं करता है 3.5 हाथ, यानी आप उसमें आराम से लेट जाओ, पूरा पूरा हो जाए। और गणा तो 4.25, यानी और गणा कर 1 फुट फालतू कर ले। और इससे ज़्यादा की डिमांड है तो व्यर्थ की बकवाद है वो। अब इससे आप समझ लेना, कहने का भाव इन्होंने है कि तड़के अपने घरान फोड़ कर एक इतना बना बैठ जाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि 1 चारपाई पर सोना है और वो 3 बाई 6 फुट में आ लेगी। एक कमरे में आपका काम चल सके, खूब गना कर 2 बना लो। इससे अधिक कोशिश ना करना। वो परमात्मा दे तो अच्छी बात है, 2 बन जा, 3 बन जा, बस। इससे ज़्यादा का प्रयत्न ना करना। यानी जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो अलग बात है, कोई ठीक भी बन रही है तो बनी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति उद्देश्य मूल रखे। और जिनके पास पूर्व जन्म की कोई ऐसी पुण्य नहीं है और वो झोंपड़ी में भी रह रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है और वो भी भक्ति कर रहा है, तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहे मैं भी कोठी बनाऊं, मन्नू कर लूं, तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा, जैसे कल सत्संग के अंदर आपने सुना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो 3 सतिथि में उसका शरीर है। तो दूसरी सतिथि में वो हमारी कैसे देखभाल करते हैं, कैसे धारण पोषण करते हैं। वो एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक अच्छे नागरिक की तरह एक जीवन जी कर दिखाते हैं। परमात्मा कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे, दानक का कपड़ा बुनते थे, लोगों का सूत आता था, उस सूत को से कपड़ा बनाकर उससे जो मेहनताना प्राप्त होता था उसको ग्रहण करते थे। और उससे भी कोई बच जाता था, घर में भोजन से पैसा बच जाता था, उसको फिर भंडारे पर, धर्म पुण्य पर लगा दिया करते थे। परमात्मा के घर में 2 उनके पुत्र पुत्री मुंह बोल रहे थे, जो बच्चे मुर्दे जीवित किए थे किसी सर्कमस्टांस में, किसी के जो है हठ योग को सेट करने के लिए, परमात्मा की महिमा को प्रकट करने के लिए। एक बालिका थी 13 वर्ष की, एक शेख तकी नाम के पीर की कब्र में दबा रखी थी। उस पीर ने बहुत ज़्यादा परमात्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी
कबीर परमेश्वर जी से बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उनको जलन का रोग था, जो कबीर परमेश्वर जी की कृपा से वो स्वस्थ हो गया था और कोई भी ट्रीटमेंट उसका काम करना बंद कर गया था। वो तो मृत्यु के दिन गिने था। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। उसके बाद वो बहुत आदर करता था कबीर परमेश्वर का। इस कारण से वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर जी से ईर्ष्या करने लगा, उनको नीचा दिखाने की प्रयत्न में रहने लगा, उसकी टाह में रहने लगा कि किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा का इससे मन हटे, इसकी आस्था कम हो। इस उद्देश्य से उसने कहा था कि मैं कबीर को जब जानूं ये कोई शक्ति युक्त है, मेरी बेटी ने जीवित करके दिखा दे जो कब्र में दबा रखी है। हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, दिन रख दिया, तीसरा दिन कब्र फुड़वा दी और कबीर परमेश्वर ने वह बेटी जीवित कर दी। उस लड़की को अपने पूर्व जन्मों की चेतना आ गई कि मैं परमात्मा को छोड़कर बीच में चली गई थी, जिस कारण से मुझे बहुत दुख उठाने पड़े। वो अपने शरीर के पिता को छोड़कर अपने परम पिता के साथ कबीर जी के साथ चली गई कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तेरा मेरा हिसाब हो लिया था शेख तकी, मैं मर चुकी थी, तेरा मेरा संस्कार शेष नहीं है। तो वो लड़की 12-13 वर्ष की थी, वो परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखी। ऐसे एक लड़का था, उसको अंतिम संस्कार करके जल में प्रवाह कर दिया गया था। उसी शेख तकी ने राजा सिकंदर लोधी के नाक में दम कर दिया कि मुझे कोई ऐसा मुर्दा जीवित करके दिखा दे तो मानूं कबीर को, नहीं तो मैं मुसलमानों को भड़का दूंगा, तेरे राज का नाश करवा दूंगा। तब इस शर्त पे परमात्मा ने उस मुर्दे लड़के को जीवित किया था। वो भी 10-12 वर्ष का लड़का था। उसके बाद वो लड़का भी परमात्मा के साथ पुत्र रूप में रहता था। तो इस प्रकार एक पुत्री एक पुत्र थे जो अपने वचन से जीवित किए हुए बालक थे, और मुंह बोले माता पिता थे, उनके अपने माता पिता नहीं थे, वो तो सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपति थे, उनको परमात्मा कमल के फूल पर जल में लहर तारा तालाब पर प्राप्त हुए थे। तो ऐसे कुल मिला के परमात्मा का 5 सदस्यों का परिवार था। हाथ से कपड़ा बुनते थे, माता पिता वृद्ध हो गए थे, और उस कपड़े से जो भी पैसा मिलता था मेहनताना उससे अपना गुजारा करते थे, और फिर भी पैसा बच जाता था उसका भंडारा करते थे। तो ये लीला करके दिखाई भगवान ने कि तुम जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे रहना इस संसार में, और यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखोगे, परमात्मा पे आपका दृढ़ विश्वास होगा, तो आपके ऊपर आने वाले सभी संकट दूर होंगे। इसलिए मालिक ने ये बताई थी कि ये साधना ऐसे बनती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। ये ब्रह्म का साधन, ब्रह्म की भक्ति है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ब्रह्म ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म तिर्विद समर्थ है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् ये सरपुरुष का सांकेतिक है, वो अलग मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है। ये मंत्र भी गुप्त है, ये दास दे सकता है, इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है उस नाम के देने का, ना ही उसको वो परिचित है कोई। और यदि मुझ दास से प्राप्त करके ये मंत्र कोई स्वयंभू संत बनकर किसी को गुमराह करने की चेष्टा करता तो अधिकारी नहीं है, उससे भी आपने बचना है, औरों को भी बचाना है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, नकली पासपोर्ट बना रहा है। और फिर जीवन अंत के समय जब तुम्हारा जीवन अंत होगा तो सतलोक जाने की तैयारी होगी, फिर उस पासपोर्ट की पहचान होगी ऊपर ये अधिकारी था कि नहीं जिसने तुझे नाम दिया, तो जीवन नष्ट हो चुका होगा, फिर कुछ नहीं बात बनेगी।
पहले सावधान होना है। तो ये क्या बताया है कि सभी ने, जो भी संत हैं या परमात्मा आए थे, उन्होंने जो साधना बताई यथार्थ, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने हठ योग नहीं किए, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम साधना नहीं की। उन्होंने तो चलते फिरते उठते बैठते अपना कर्तव्य कर्म करते करते परमात्मा की भक्ति का विधान बताया, जो सभी सद्ग्रंथ और संत इसी को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा जीवन जी कर दिखाया कि ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और भगवान साथ हो गया तो फिर क्या नहीं कर सकता। अब परमात्मा हमारे साथ होगा। और सभी कहा करते हैं कि भगवान ना रूठना चाहिए, संसार वैसे कर रूठ जा, रूठो जग सारा, रूठो ना भगवान हमारा। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम साधकों ने प्रयत्न करना है। और किस तरीके से भगवान राजी हो, किस तरीके से, किस विधि से भगवान प्रसन्न हो, हमने वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो तरीके स्वयं परमात्मा आकर बता के गए। एक तो छल कपट नहीं करे, चोरी ठगी जारी नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखा अपने स्वार्थवश, और भी मन कर्म वचन से भी किसी को दुख नहीं दे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम मन में बुरा सोचते भी हैं किसी का, वो भी अकाउंट आपका लिखा जाता है। और यदि आप किसी का भला सोचते हो और आप कर भी नहीं सकते हो तो भी आपका गुड अकाउंट बनता है, अच्छा लेखा बनता है। तो हमने पहले तो अपने आप को बहुत सेट करना पड़ेगा। हम घने बिगड़ गए, एक दिन से नहीं, हम तो असंख्य युगों से बिगड़े हुए हैं। और अब हमें सेट होने का ये मार्ग मिला है, विधि मिली है, ये औषधि मिली है, जिससे हमारे अंदर के विकार जलेंगे। इस ज्ञान से हम सेट होवाएंगे, और फिर सेट होवाएंगे तभी परमात्मा के निकट जाएंगे। क्योंकि हम सभी प्राणी एक ही परमात्मा के हैं, चाहे हाथी है चाहे चींटी है, राजा है या रंक है, हिंदू है मुसलमान या सिख या ईसाई है। इस काल ने हमें भ्रमित करके अलग अलग बना दिया। हम अलग हुए क्यों करें? क्योंकि हमने भगवान की चाह है। हमने भगवान पाने के लिए ही हम मुसलमान बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, भगवान के लिए हम सिख बने, भगवान के लिए हम ईसाई बने, क्योंकि ईसा जी के वचनों का अनुसरण करने वालों को ईसाई कहने लगे। तो हम इसलिए अलग अलग हुए। अब हम बुद्धिमान हैं। पहले तो हम एक व्यक्ति पर आश्रित थे, किसी संत गुरु पर, उसने जो बता दिया हम सही मानते थे। अब हमारे सभी सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाए उनके विचार ये बताते हैं और उनके सब एक मेल खाते हैं। तो हमने अब उन भ्रमित वचनों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के या सिख धर्म के हैं, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, उनको त्यागना पड़ेगा। और तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं। तो वो कौन से हैं, उसमें चाहे मर्यादा भंग हो, चाहे कोई धार्मिक हमारे लोग नाराज हों, इसकी परवाह नहीं करनी है। हमने अपना कल्याण करवाना है। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा के निकट पहुंच सकेंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भगवान ने स्वयं आकर के हमें यही बताया है कि मैं जो रिहर्सल करके दिखा रहा हूं तुम ऐसे रहना। अब परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखो जावे। यानी जो भक्ति हम करते थे, जो साधना हम करते थे, कि किसी ने भी कैसे ही बता दिया हम उसी तरह करने को तैयार हो जाते थे। अब प्रसंग चल रहा था कि ये सुबह 2.5 घंटे, शाम में 2.5 घंटे बैठने का विधान ये संत मत का नहीं है, ये तो हठ योग है। और ये तो हजारों वर्ष करके देख लिया, इससे कुछ भी ना मिल रहा। और कहते ध्यान लगाते हैं, ये नकली पंथ वाले कहते हैं हम सीधा त्रिकुटी पर जाते हैं, और त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे है, इस बैक साइड में। और कहते हैं त्रिकुटी से हम सीधा ऊपर को चलते हैं। ऊपर कहाँ जाओगे? तुमने सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा। सतनाम को कहीं तुम स्थान बता रहे हो और सतनाम को कहीं सतपुरुष बता रहे हो,
और सतनाम तो जड़ है सारे मार्ग की। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, इस जिसमें एक ओम है, एक तत् है। तत् वो सांकेतिक ये दास बताएगा, जो जिनको सतनाम प्राप्त है 2 अक्षर का, वो श्वास उश्वास से उसका सिमरण है, तो वो सतनाम है। इनको सतनाम कहना, मेरा नाम दे, ये 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों काल के सर्व में, और सोहम और सतनाम। यहाँ सतनाम नाम बता रहे, वहाँ या इनकी जो एक पुस्तक है ये वार्तिक, इनकी जो उसके अंदर लिखा है कि वो सतनाम 4था लोक है, 4था मंजिल है, और फिर वही सार शब्द है, वही सार नाम है सतनाम ही, और सतनाम ही सचखंड सतलोक है, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ तुम, ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो, तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम। तो जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा मिला, किन किन ने मिला, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला दज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, और उन्होंने उनकी साधना देख लो उन्हें कैसी की। जैसे गरीबदास जी किसान थे, खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और परमात्मा स्वयं आए थे, जुलाहे का कार्य भी करते थे। वो कभी हठ योग उनके जीवन में आप दिखा दो इतिहास में या उनकी वाणी में कहीं भी किया या लिखा हो। ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी खेती करते थे, पहले तो नौकरी करते थे, वो नौकरी भी त्याग दी, जो भगवान से परिचित हुए, सचखंड जाकर वापस आए, वहाँ देखा भगवान को, सतपुरुष को, कबीर साहिब को, वापस आते ही सब नौकरी भी त्याग दी, और 12 वर्ष तक परमात्मा का प्रचार किया इधर उधर घूम फिर के। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि आप बैठ जाओ, आपका विरोध बहुत हो जाएगा, काल के दूत सक्रिय हो गए हैं, आप घर पे अपना साधना करो और आने दो समय, अब इस नाम को गुप्त रखना। नानक साहिब जी को कह दिया गया था कि इस सतनाम को, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है, ओम और दूसरा तत्, इन दोनों का जाप स्वयं नानक साहिब जी करते थे, लेकिन आगे किसी को ये नाम प्रदान नहीं किया, और ना ही इस नाम का जाप करने का आदेश दिया, क्योंकि परमात्मा का आदेश था। जैसे कबीर परमेश्वर जी की वाणी में लिखा कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कितबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। एक तो मूल ज्ञान है, जो ज्ञान मूल ज्ञान ये ज्ञान है जो अब दास आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। एक मूल मंत्र है सतनाम सार नाम, इनको भी गुप्त रखना था, नित्यकाल के दूत सारे यही नाम देते मिलते, वो अधिकारी वो है नहीं, और जनता भ्रमित हो जाती कि वो भी वही मंत्र देते हैं, वो भी वही साधना बताते हैं। एक कोगल है, अब वो एक कोगल भी ना छोड़ी, परमात्मा ने सीधा बख्शी, वो उआ बाई बकते हैं, एंड वेंड के नाम देते हैं, और 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 काल आप पे हैं, जिसको ये तुलसीदास हाथरस वाले को ये मानते हैं कि इन्हीं की कुछ प्रेरणा पा करके तो इस शिवदयाल जी जो थे इनके परम धनी, उन्होंने प्रेरणा पा करके साधना शुरू की थी, लेकिन उनका गुरु नहीं बताते वो। तो वो 500 नामों को काल का बताते हैं, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे, तो ये कहाँ जाएंगे, ये सीधे काल के मुख के अंदर हैं। तो पुण्यात्माओं, दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की, नहीं। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है। अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो
वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का, लाखों लोग बच गए ठगने से, तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है। ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है, अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया।